क्या ये हालात बदलेंगे कि किसानों के से बड़े मुद्दे उनकी साजिश के बगैर भी हल होंगे? हमारी किसी पार्टी से दुश्मनी नहीं है। हम चाहते हैं कि जो किसान का साथ देगा, किसान उसी का साथ देगा। हमें 6,000 नहीं चाहिए वार्षिक, हमें चाहिए अपनी फसल का दाम। अब ये किसानों का जो आंदोलन है ये पूरे हरियाणा में और दिल्ली में फैल चुका है और किसान संगठित होते जा रहे हैं। जिन्होंने आपका शोषण किया उनको सत्ता से बाहर कीजिए। आज राहुल गांधी जी आगे जनसभा को संबोधित करने मौजूद है आमिरा मैदान में। यहाँ पे जनसभा देख सकते हैं, उसी बीच में यहाँ पे कुछ किसान लोग आए हुए हैं, किसान संगठन के लोग आए हैं। चलते सीधा बातचीत करते। अंकल जी क्या नाम है आपका? शमशेर सिंह। औचंदी बॉर्डर पे 7 महीने से धरना चल रहा है। 1.5-2 साल हम बॉर्डर से बैठे और हरियाणा संयुक्त मोर्चा से हमने 752 किसानों की शहादत दी। जो एक मुद्दा जो हल नहीं हो पाया वो न्याय पत्र में एक मुख्य मुद्दा बन के जब छपा, जब एक पब्लिक ओपिनियन के बाद 3500 किलोमीटर की यात्रा के बाद जब राहुल गांधी ने कहा कि मैं एमएसपी कानून बनाऊंगा, तो हम आज ये देखने के आए हैं कि हाथ किसानों के भी क्या हालात बदलेगा। क्या आज जो एमएसपी कानून में बदलने में जो आर्थिक संकट जो बार बार बीजेपी कहती है एक देश एक कानून, क्या गुजरात से लेके आपके पंजाब तक जो एसटी लाइन गई जिसके मुआवजे के लिए ना कोई पॉलिसी है ना कोई 70 साल के बाद कोई कानून है, तो जो वायदा है आज वो वायदा लेने के लिए आज राहुल गांधी के पास आए हैं। ये भी वायदा लेने के लिए आए हैं क्या सरकार बदलने से किसानों की आत्महत्याएं रुकेंगी, क्या किसानों के धरने रुकेंगे, क्या किसानों के धरनों पे जो आपने जाके वायदे किए हैं कि हम कानून भी बनाएंगे, एमएसपी भी कानून बनाएंगे। आज किसान तो वोट देने के लिए, समर्थन देने के लिए आज आपके सामने खड़ा प्रांगण में, लेकिन जो फूड चेन पे कब्जा किए बैठे हैं, जो सत्ता बनने के बाद इस शासन तंत्र पे हैवी होते हैं, क्या उनसे किसान को न्याय मिल पाएगा? क्या किसान को एमएसपी कानून यथार्थ में मिलेगा? कितने हालात बदलेंगे? ये उम्मीद उस राजकुमार से हुई है जो राजमहल छोड़ के जो पब्लिक के साथ 3500 किलोमीटर जिसने अपने कदमों से मापे, किसानों ने उसका साथ दिया। लेकिन आज हमारे पास 752 दोबारा शहादत देने का किसानों के पास नहीं है। क्या ये हालात बदलेंगे कि किसानों के से बड़े मुद्दे उनकी शहादत के बगैर भी हल होंगे? क्या उस नीतियों में, क्या उस मैनिफेस्टो में कितना जमीन पे उतर पाएंगे? ये उम्मीद लेके आज औचंदी बॉर्डर पे 7 महीने पे आए हैं। कितनी की जनसंख्या यहाँ पे सम्मिलित होना है? देखिए, हमारा जो मूवमेंट है, सबसे पहले किसानों ने एक फैसला लिया था कि चुनाव का बायकॉट कर दिया जाए, लेकिन तब वरिष्ठ नेता गए थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा था कि बायकॉट मत कीजिए, जिन्होंने आपका शोषण किया उनको सत्ता से बाहर कीजिए। तो दिल्ली देहात के 90 गाँव आज उसी हिसाब के लिए बैठे हैं, जिन्होंने किसान की शवों को अपने कंधे दिए हैं, लेकिन ना उनका एसटी लाइन का मुद्दा हल हुआ, ना उनको एमएसपी कानून मिला, ना दिल्ली की मंडियों में आज तक कोई खरीद चालू हुई। यानी कि किसान की स्थिति आज भी बदतर है। हाथ कितने हालात बदलेगा, किसान की किस्मत तो बदली नहीं, लेकिन आज ये नायक जरूर दिखाई दे रहा है, वो कितना वायदे पे खरे उतरेगा। किसान अपना योगदान देने के लिए आ गया है, लेकिन उस कॉर्पोरेट के कानून बनाते वक्त दबाव से कैसे निकलेंगे राहुल गांधी, इसलिए सुनने के लिए हम राहुल गांधी को यहाँ पे आए। यहाँ पे जिस तरीके से एक टुकड़ी आई हुई है पूरी, इस तरीके से कि भाजपा के राज में इन्हें अपना एक आंकड़ा नहीं मिला, अपने बातें रखने का मौका नहीं मिला, अपनी मांग पूरी नहीं हुई। इन्हें आज विश्वास है एक राहुल गांधी नाम का शख्स आएगा, इनकी बातों को सुनेगा, इनके जो इनकी मांग है शायद उसमें कोई काम होगा, उसके लिए इनकी टुकड़ी आई हुई है यहाँ पे। क्या नाम है अंकल जी? मेरा नाम जगवीर सिंह है, हम औचंदी गाँव से हैं और औचंदी बॉर्डर पर एक 7 महीने से एक आंदोलन चल रहा है। उसका कारण ये है कि किसान के विरोध में जो सरकारी नीतियां हैं उससे किसान का अस्तित्व और उसकी असमिता खतरे में पड़ी हुई है। अब एक प्राइवेट कंपनी जिसके पास काम करने वालों कोई सरकारी आदेश है, ना किसानों से कोई सहमति है, ना कोई मुआवजा तय हुआ है, वो किसानों के खेत में घुस करके लंबे थोड़े खड़े खोद करके उसकी फसल को बर्बाद करके भारी पुलिस बल और प्रशासन को साथ लेकर के किसान को मतलब एक तरह से बर्बाद कर रहे हैं। उसकी जमीन का, उसकी फसल का एक पैसा भी उसको नहीं दिया जाता।
और जब किसान अपनी खेती की रक्षा करने के लिए, अपने खेत को बचाने के लिए जाता है, वो उसको पुलिस उठा करके थाने बंद कर देती है। किसानों ने केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, हर पार्टी से साबित करने की कोशिश की, लेकिन आज तक उसका आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं आया है। अब ये किसानों का जो आंदोलन है, ये पूरे हरियाणा में और दिल्ली में फैल चुका है और किसान संगठित होते जा रहे हैं। तो हमारी यही कांग्रेस सरकार से या बीजेपी नेतृत्व, हमारी किसी पार्टी से दुश्मनी नहीं है। हम चाहते हैं कि जो किसान का साथ देगा, किसान उसी का साथ देगा। हमारी 3 मुख्य मांगे हैं। 70% आजादी के लिए, कृषि का बजट के लिए एक दिन संसद में निर्धारित होना चाहिए। जितने भी लैंड एक्विजिशन के एक्ट बने थे, जो आज बीजेपी ने उलझा दिए हैं, क्या दोबारा वो संशोधन जमीनी स्तर पे लागू होंगे? तीसरा, जो एमएसपी कानून की जो फूड चेन की जो कॉस्ट है, क्या उस कॉस्ट को किसान के हित में, हमें 6,000 नहीं चाहिए वार्षिक, हमें चाहिए अपनी फसल का दाम। हम कर्जे में इसलिए जाते हैं कि हमें अपनी फसल का दाम नहीं मिलता। क्या दिल्ली में वो कृषि का दर्जे दोबारा बहाल होगा? क्या किसानों के जो मुद्दे हैं, जो जीएसटी से उसके कृषि यंत्र, उसकी जीविका वो मुक्त होगी? क्या किसान की आत्महत्याएं बंद होंगी? क्या ये सरकार पलटने के बाद किसानों के धरने खत्म होंगे? तो आज ये प्रश्नों के साथ किसान यहाँ पे है। किसान आज अपने मुद्दे लेके, अपनी आस्था लेके, अब एक विश्वास के साथ यहाँ पे आया है। आगे क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे जी, उदित राज जो कांग्रेस का प्रत्याशी है उत्तरी पश्चिमी से, वो हमारे धरने पर आए थे, 3 बार आए, वो पुलिस के सामने भी खड़े हुए और उन्होंने हमारा साथ दिया। और हम चाहते हैं जी, राहुल जी बने, राहुल प्रधानमंत्री बने और उदित राज जी एमपी बने और हमारे समाधान को पूरा करें। हाँ जी, और मतलब वो 3 बार पुलिस के सामने डटे हुए हैं। पूर्व पार्षद देवेंद्र कुमार, वो भी धरने पर जाते थे, सुरेंद्र भी जाता था धरने पर। सारे मतलब ये कांग्रेस के जितने भी आदमी थे, जीता थे, वे सारे धरने पर जाया करते, राहुल जी के आदेश से जाया करते। तो हम तो ये चाहते हैं राहुल जी की सरकार बने और उदित राज जी उनका हाथ ऊंचा करें और हमारे को मतलब एमएसपी भी और सारी चीजें जो मतलब उनमें कई हजार से उदित राज जी आ गए, ये हमारे को मिले। और प्रधानमंत्री हम राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। इस तरीके से यहाँ पे किसान लोग अपना संगठन लेके यहाँ मौजूद हुए हैं। उनका एक विश्वास है, एक आस्था है कि कोई नहीं तो आज यहाँ पे एक राहुल गांधी नाम का शख्स जो आएगा, यहाँ पे संबोधित करेगा जनसभा को, उसी भी हमारी बातों को समझेगा और उसको उठाएगा और उस पर काम करेगा। आप लोगों का सोचना है क्या किसान भाई आज भी मुसीबत में है? इनकी मुसीबतों को लेकर कितना कुछ सरकार कर रही है, नहीं कर रही है, उसकी लेकर फिर है जो दिक्कत। तब तक बने पंजाब के